क्या आप भी ओला, चेतक, एथर, टीवीएस आईक्यू या फिर वीडा चलाते हैं और आपको भी लगता है कि भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआत इन्हीं में से किसी कंपनी ने की थी? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आज का वीडियो आपको चौंका देगा, क्योंकि भारत में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पिछले 20 साल से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना रही हैं। यानी जब आज के बड़े बड़े प्लेयर्स ओला, एथर, आईक्यूब, चेतक ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। और हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स दिखें जिन्हें देखकर आप कह उठें, अरे ये तो बचपन में देखा था। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि तो अंत में आपको बताने वाला हूँ भारत का सबसे पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड कौन सा है। और मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो के अंत तक भारत की ईवी हिस्ट्री को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए समय को लगभग 20 साल पीछे लेकर चलते हैं और मिलते हैं भारत के उन ईवी पायनियर ब्रांड से जिन्होंने इस ईवी रेवोल्यूशन की असली नींव रखी थी। साल 2006 भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट अभी अपने शुरुआती दौर में था। चार्जिंग स्टेशंस तो छोड़ो, ज्यादातर लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने भविष्य को सबसे पहले पहचान लिया। तो शुरुआत करते हैं उस ब्रांड से जिसने भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को घर घर तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। वो ब्रांड था हीरो इलेक्ट्रिक। ये कंपनी आज से लगभग 18 साल पहले यानी 2007 में टू व्हीलर मार्केट में उतरी थी। उस समय जब ज्यादातर लोगों को ईवी के बारे में ठीक से पता भी नहीं था, हीरो इलेक्ट्रिक ने भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा और इसका असर ऐसा हुआ कि 2019 तक इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में हीरो इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी लगभग 65% तक पहुंच गई। अगर आप किसी पुराने ईवी यूजर से बात करेंगे तो बहुत संभावना है कि उसने कभी ना कभी इलेक्ट्रिक स्कूटर हीरो कंपनी का चलाया होगा। हीरो ऑप्टिमा, हीरो फ्लैश, हीरो नेक्स्ट जैसे मॉडल्स उस दौर में काफी लोकप्रिय हुए और आज भी कई शहरों की सड़कों पर ये देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हर कंपनी का एक मुश्किल दौर आता है। पिछले कुछ सालों में कंपनी को पारिवारिक विवाद, सरकारी सब्सिडी और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन सब का असर धीरे धीरे कंपनी के कारोबार पर दिखने लगा और हीरो इलेक्ट्रिक, जो कभी भारत की सबसे बड़ी ईवी कंपनियों में गिनी जाती थी, बाजार से लगभग गायब सी हो गई। आखिरकार 2026 में एनसीएलटी ने कंपनी के लिक्विडेशन का आदेश दिया और इसके साथ ही भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक सुनहरा अध्याय भी लगभग समाप्त हो गया। लेकिन हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी अकेली नहीं थी। उस दौर में कुछ और भी भारतीय कंपनियां ईवी रेवोल्यूशन की नींव रखने में जुटी हुई थी। इन्हीं में से एक थी एम्पियर इलेक्ट्रिक। इस कंपनी की शुरुआत 2008 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हुई थी। धीरे धीरे एम्पियर ने भारतीय ईवी मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाई। फिर 2018 में ग्रीव्स कॉटन ने इसमें मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया। उसके बाद 2019 तक एम्पियर पूरी तरह ग्रीव्स ग्रुप का हिस्सा बन गई। लेकिन एम्पियर सिर्फ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वजह से ही खास नहीं थी। इसकी एक और दिलचस्प बात यह थी कि इसके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी काम करते थे। बाद में रानीपत प्लांट में तो लगभग 70% वर्कफोर्स महिलाएं थी, जो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है। अगर इसके स्कूटर्स की बात करें तो रियो, V60, मैग्नस इसके सबसे लोकप्रिय मॉडल्स रहे और मैग्नस आज भी कंपनी के सबसे पहचान वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद एम्पियर आज भी भारत के प्रमुख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड्स में अपनी जगह बनाए हुए है। लेकिन दक्षिण भारत ही नहीं, उत्तर भारत में भी एक ऐसा ब्रांड था जिसे शायद आपने बचपन में सड़कों पर जरूर देखा होगा। वो था लोहिया इलेक्ट्रिक। लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तराखंड के काशीपुर में स्थित है। कंपनी के शुरुआती इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फेम, ओमा स्टार उस दौर में काफी लोकप्रिय हुए। एक समय ऐसा भी आया जब सेल्स के मामले में लोहिया ने हीरो इलेक्ट्रिक को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन समय के साथ कंपनी ने अपनी रणनीति बदली और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बजाय इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी बीच लोहिया ने अमेरिकी मोटरसाइकिल ब्रांड यूएम के साथ मिलकर भारत में क्रूजर बाइक्स भी लॉन्च की। हालांकि ये साझेदारी ज्यादा समय तक नहीं चली। बाद में कंपनी ने फिर से अपना पूरा फोकस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन लोहिया की एक खास बात आज भी इसे कई दूसरे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर से अलग बनाती है। यूएम से पार्टनरशिप के दौरान कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भारी निवेश किया। इसका फायदा आज भी इसके प्रोडक्ट्स में साफ दिखाई देता है। लोहिया के व्हीकल्स अपनी बेहतर पेंट क्वालिटी, फिट एंड फिनिश एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि आज भी कई लोग लोहिया को प्रीमियम फिनिश वाले थ्री व्हीलर्स के रूप में पहचानते हैं। लेकिन लोहिया ही अकेली उत्तर भारत की कंपनी नहीं थी। एक और ऐसा नाम था जिसे शायद हर भारतीय अपने बचपन से जानता हो, साइकिल से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर तक, और वो नाम था A1।
A1 साइकिल्स को आज भी लगभग हर भारतीय जानता है, लेकिन क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स में A1 का एक अलग नाम रहा है। A1 की इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन की शुरुआत 2007 में हुई थी। उस कंपनी के कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए जो अपने दौर में काफी लोकप्रिय भी रहे, लेकिन कंपनी का मुख्य फोकस हमेशा साइकिल बिजनेस पर रहा। शायद यही वजह रही ईवी सेक्टर में A1 वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो उसने साइकिल इंडस्ट्री में बनाया था। लेकिन उस दौर में सिर्फ A1 ही नहीं, एक और भारतीय ब्रांड भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य पर दांव लगा रहा था। उस ब्रांड का नाम था उरेवा ई बाइक। 2007 में शुरू हुई उरेवा अजंता ग्रुप का हिस्सा थी, जिसे आज भी लोग अपनी घड़ियों, वॉल क्लॉक्स के लिए जानते हैं। कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइक से लिए शुरुआती ईवी मार्केट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि समय के साथ उरेवा ने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट से दूरी बना ली और आज इसका नाम बहुत कम लोगों को याद है। लेकिन जब भी भारत के शुरुआती ईवी पायनियर ब्रांड्स की बात होती है, उरेवा का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। उस समय तक भारतीय ईवी इंडस्ट्री में कई कंपनियां अपनी किस्मत आजमा चुकी थी, लेकिन आने वाले कुछ साल इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल आसान नहीं थे। लेकिन समय के साथ भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। कई कंपनियां पीछे छूट गई और कुछ ने अपना फोकस बदल लिया और कुछ लगभग गायब ही हो गई। एक समय तो ऐसा भी लगने लगा था शायद भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर का भविष्य यही रुक जाएगा। लेकिन तभी एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई और उसका नाम था ओकिनावा। 2015 में शुरू हुई ओकिनावा ने भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट को एक नई दिशा दी। अगर हीरो इलेक्ट्रिक ने लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर से परिचित कराया था, तो ओकिनावा ने लोगों का भरोसा हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर बढ़ाया। उस समय ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर को सिर्फ धीमे और कमजोर वाहन मानते थे, लेकिन ओकिनावा ने इस सोच को बदलने की कोशिश की। कंपनी ने ऐसे हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए जिन्होंने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ शहर के छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की सवारी भी बन सकता है। 2018 में ओकिनावा के आई प्रेज ने गुरुग्राम से दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड खारदुंगला तक का सफर तय किया। ये सिर्फ एक राइड नहीं थी बल्कि एक संदेश था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी मुश्किल रास्तों को पार कर सकते हैं। कुछ ही वर्षों में ओकिनावा भारतीय ईवी मार्केट के सबसे बड़े ब्रांड्स में गिनी जाने लगी। लेकिन समय के साथ डीलर नेटवर्क, वारंटी क्लेम्स और आफ्टर सेल्स सर्विस से जुड़े हुए विवाद सामने आने लगे। धीरे धीरे डीलर्स का भरोसा भी कम हुआ, सेल्स गिरने लगी और मार्केट शेयर भी लगातार घटता चला गया। आज स्थिति यह है कि कंपनी के भविष्य को लेकर पहले ऐसी स्पष्टता नहीं है। जिस ओकिनावा ने कभी भारतीय ईवी मार्केट को नई रफ्तार दी थी, आज वही कंपनी अपनी पुरानी पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसके बाद आए वो ब्रांड्स जिन्हें आज हम सभी जानते हैं, ओला इलेक्ट्रिक, एथर, बजाज चेतक, टीवीएस iQ या हीरो वीडा। इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को भारत के हर शहर, हर घर तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत की इलेक्ट्रिक स्कूटी जर्नी यहीं से शुरू हुई थी तो रुकिए, क्योंकि अभी तक हमने जिन भी कंपनियों की बात की है उनमें से कोई भी भारत की सबसे पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी नहीं है। अब बारी है उस ब्रांड की जिसके बिना शायद भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की कहानी हमेशा अधूरी ही रह जाती। वो ब्रांड था यो बाइक्स। यो बाइक्स गुजरात बेस्ड बिजनेस ग्रुप इलेक्ट्रोथर्म इंडिया का हिस्सा है। इलेक्ट्रोथर्म ने अपना ईवी डिवीजन 2005 में शुरू किया और 2006 में यो बाइक्स ब्रांड के तहत अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। उस समय जब भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, तब यो बाइक्स एक के बाद एक नए मॉडल्स लॉन्च कर रहा था। यो स्मार्ट, यो एक्सप्लोर, यो इलेक्ट्रॉन, यो स्पीड, यो एक्सेल जैसे मॉडल्स उस दौर में काफी लोकप्रिय हुए। हैरानी की बात यह है कि 2010 तक कंपनी के पोर्टफोलियो में कुल 7 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थे, जिनमें से 2 हाई स्पीड RTO रजिस्ट्रेशन वाले मॉडल्स भी शामिल थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2010 में भी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर। और अब सुनिए एक और दिलचस्प बात, जिस उपलब्धि के लिए ओकिनावा को 2018 में काफी चर्चा मिली थी, वैसा कारनामा यो बाइक्स ने अपने हाई स्पीड मॉडल यो एक्सेल के साथ 2015 में ही कर दिया था। यानी दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड खारदुंगला तक का सफर 2015 में ही। लेकिन समय के साथ कंपटीशन बढ़ता गया, मार्केट बदलता गया और कंपनी का फोकस भी धीरे धीरे बदलने लगा। नतीजा यह हुआ, यो बाइक्स जिसने भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर जर्नी की शुरुआत करने वालों में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, वही धीरे धीरे मार्केट की लाइमलाइट से ओझल हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आज भी यो बाइक्स अपने 6 मॉडल्स के साथ भारतीय मार्केट में मौजूद है। और सबसे दिलचस्प बात, जहां आज भी ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स अपने मोटर कंट्रोलर पर सिर्फ 1 साल की वारंटी देते हैं,
वहीं यो बाइक्स अपनी क्वालिटी के दम पर 3 साल की वारंटी देता है। शायद यही इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सबक है। किसी भी ब्रांड की सफलता सिर्फ उसके प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही समय, सही स्ट्रेटेजी और सही मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। शायद यही वजह है कि भारत के कई बेहतरीन ईवी पायनियर ब्रांड्स आज उतने चर्चित नहीं है जितने वो होने चाहिए थे। लेकिन अगर भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की कहानी लिखी जाएगी तो हीरो इलेक्ट्रिक, एम्पियर, लोहिया, एवन, ओरेवा, ओकिनावा और खासकर यो बाइक्स जैसे पायनियर ब्रांड्स, इनका नाम उसके सबसे पहले अध्यायों में जरूर लिखा जाएगा। अगर आज भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक आम बात लगते हैं तो याद रखिए, किसी ने इनकी शुरुआत उस समय की थी जब लोग इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा भी नहीं करते थे। अगर आपको आज इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि भारत में ईवी रेवोल्यूशन की शुरुआत सिर्फ ओला या ईथर से हुई थी। और अगर आपको ऐसी ही रेयर ईवी स्टोरीज, हिस्ट्री और टेक्निकल वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।